थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और आज के वचन के लिए। खुदावन तेरी हजूरी में आ जाती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, खुद को, अपनी फैमिली को, मेरे जीवन से जुड़े तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों को और जितने भी जन खुदावन जी आज के इस लाइव सेशन को सुनने पाए और इस आज के वचन को सुनने पाए खुदावन जी, उन तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों को मैं तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं, हम अपनी आत्मा को, अपने दिल को तैयार करते हैं आपके आज के वचन को रिसीव करने के लिए, उस पर चलने के लिए खुदावन जी। और प्रार्थना करती हूँ कि सुनने वाले तमाम मेरे जन खुदावन जी तेरे सामर्थ्य नाम में ब्लेस हों, ये 100 गुना फलों के साथ ब्लेस हो आज के वचन के जरिए, और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ, आमेन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाले सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ और जय मसीह की कहती हूँ। हमने कल एक नई सीरीज को स्टार्ट किया जो कि है परमेश्वर के द्वारा दी गई वो 10 आज्ञाएं, वो 10 कमांडमेंट्स, हालेलुया, जो हम बाइबल में पढ़ते हैं और जो परमेश्वर ने जब वो मिस्र से इजराइलियों को छुड़ा कर लेकर आने के लिए उसकी अगुवाई की मूसा की, और वो कनान देश तक पहुंचने पाए, हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञाएं दी, पर वो उन 10 आज्ञाओं को मानने ना पाए। उनमें से बहुत थोड़े जन जो है वो जीवित रहे, और 40 साल के बाद व्यवस्था विवरण में, निर्गमन के बाद व्यवस्था विवरण में मूसा के द्वारा फिर से परमेश्वर ने उन 10 आज्ञाओं को उनको याद दिलाया, हालेलुया। कल हमने पढ़ा कि परमेश्वर की पहली जो आज्ञा थी कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर, वो हमें दास्तव से, हमें गुलामी से छुड़ा कर लाने वाला हमारा परमेश्वर। आज हम सेकंड कमांडमेंट को हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड कमांडमेंट है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। आपको कोई, परमेश्वर ने कहा कि कोई मूर्ति नहीं बनानी है, कुछ भी ऐसा नहीं आपको क्रिएट करना है अपनी ओर से, और उसको पूजना नहीं है, उसके आगे सजदा नहीं करना है, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पहली जो आज्ञा दी ताकि हम वो सुरक्षा प्रदान कर सके, वो ब्लेसिंग्स को हम परमेश्वर की ओर से लेने पाए, हालेलुया। एंड निर्गमन 20 उसका 4 वर्ष हमें अब ये जो सेकंड हिदायत है, जो सेकंड आज्ञा है, जो कमांडमेंट है, वो हमें ये बताती है कि हमें कोई भी ऐसा रूप नहीं क्रिएट करना है, कोई मूर्ति क्रिएट नहीं करनी है, जो ऐसी इमेजिनेशन नहीं हमें बनानी है, वो कल्पना नहीं बनानी है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। अपने लिए हमें कोई मूर्ति खोद कर, एक इंसान को परमेश्वर ने कहा कि तुझे जो है वो कोई भी मूर्ति तराशनी नहीं है, उसको बनाना नहीं है, हालेलुया। एंड जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, कुछ भी ऐसी आपको मूर्ति नहीं बनानी है और उसको नहीं आपको मानना, हालेलुया। एंड यशायाह 46 उसका 6 से 7 वर्ष जैसा कि हमें बताता है कि जो थैली से सोना उंडेलते या कांटे में चांदी तोलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते और वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थान में रख देते हैं और वो वहीं खड़ा रहता है, वो अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी ना वह सुन सकता है, ना विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। यहाँ पर जो यशायाह भविष्यवक्ता है वो हमें ये बता रहा है कि हम लोग ऐसे भगवान को, ऐसे परमेश्वर को हम क्रिएट करते हैं जो कि जिसे हम एक जगह खड़ा कर देते हैं, जो टस से मस नहीं होता, जो हमारी सुनता भी नहीं है, जिसके आगे हम दुहाई भी देते हैं, प्रेयर भी करते हैं, अगर तो वो हमारी नहीं सुनता, हम उसे हर समय कंधे पर लिए फिरने का मतलब कि हर समय हम उसको लेकर फिरते रहते हैं कि ये परमेश्वर, ये मेरा परमेश्वर। उस परमेश्वर को हम परमेश्वर कह रहे हैं जो हमने, इंसान ने खुद से क्रिएट किया, जो खुद से मूर्ति को तराशा, जो खुद से अपना रूप, वो रूप परमेश्वर का दे दिया और उसको पूजने बैठ गया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने कहा कि वो लोग जो कि चांदी को तोलते हैं, जो सोने को उंडेलते हैं कांटों में और फिर मूर्ति को बनाते हैं, सुनार को कहते हैं कि ये मूर्ति बना। आज लोग, बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत से वो लोग भी, वो जो कि विश्वासी भी हैं, वो भी ऐसा करते हैं, वो भी जीसस की जो है वो मूर्ति को बनाते हैं, अपनी तरफ से क्या है इमेजिनेशंस को, उसको क्रिएट करते हैं, उस कल्पना को
जो चित्रकार है वो चित्र बना देते हैं यीशु मसीह का, पर रियल में क्या हमारे पास यीशु मसीह का कोई रूप है? नहीं। हमें उस परमेश्वर को मानना है जो कि सर्वशक्तिमान है, जो एक त्रि रूप में हमारे पास मौजूद है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बहुत से लोग हैं वो जो सुनार के पास जाते हैं या मिट्टी के वो परमेश्वर को बनाते हैं, या कोई धातु से परमेश्वर को बनाते हैं, या फिर वो जो उसको पानी में जो चीजें मिलती हैं, वो जो धातु जो मिलती हैं उससे वो क्रिएट करते हैं परमेश्वर को। पर परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। हालेलुया। मूर्खता है जो जानवरों की प्रतिमा को जो है वो पूजते हैं। हालेलुया। ताबीज, जादू टोने पर विश्वास करने वाले, ये सब भी क्या है? मूर्ति पूजा का ही एक रूप है। ये सब व्यर्थ है, गलत है। इस वजह से हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सी आजमाइशें आती हैं, बहुत सी बीमारियां आती हैं, बहुत सा ऐसा काम आता है जो जादू टोने करते हैं, जो कि ताबीज जो है वो बनाते हैं, उनके हर तरफ क्या है? वो नेगेटिविटी मौजूद होती है। पर हमें क्या करना है? परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मेरे पीछे चलना है, मुझे फॉलो करना है, ताकि मैं तुम्हें उद्धार दे सकूं, ताकि मैं तुम्हें स्वर्ग की मिरास दे सकूं, ताकि मैं तुम्हें ज्योति में लेकर चल सकूं, ताकि तुम्हारे जीवन से हर एक शैतानी बंधन टूट सके, श्राप टूट सके। हालेलुया। आज हम देखते कि बहुत से श्राप में हम लोग फंसे हैं, बहुत सी विपत्तियों में हम फंसे हैं, बीमारियों में हम फंसे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स में हम फंसे हैं। किस वजह से? क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। सो अगर हम अब बाइबल की 66 किताबों को हम फॉलो नहीं कर सकते, पर याद नहीं रख सकते उन वर्सेस को, पर अगर हम इन 10 कमांडमेंट्स को, इन 10 आज्ञाओं को ही मानते हैं, तो हम ब्लेसिंग्स को लेते हैं और हम अपनी सुरक्षा को एक इस बाउंड्री में हम खुद को रखते हैं, तैयार करते हैं। हालेलुया। सो अर्थ रहित वो प्रतिमा बनाना, वो मूर्ति बनाना व्यर्थ है। निर्गमन 32 का अध्याय जहां पर हम पढ़ते हैं कि सोने का बछड़ा, वहां पर हम देखते हैं कि वो हारून जो है, जब मूसा जो है पहाड़ पर होता है, पर पीछे से वो उसका इंतजार करते हैं मूसा का, पर वो आता नहीं है, तो वो क्या कहते हैं कि हमसे वेट नहीं हो रही है कि वो जो इस परमेश्वर के पास गया हुआ है मूसा, हमें तो यहीं पर, हारून को कहते हैं कि यहीं पर हमें जो है हमारा परमेश्वर बना दे। वो सोने का बछड़ा हारून जो है उसको क्रिएट करके देता है और वो उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। पर वो दंड के अधिकारी ठहरते हैं। हालेलुया। सो हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र आत्मा से आया, वो उस खुदावन का इकलौता बेटा यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, वो किसी औरत और मर्द के अंडाणु और शुक्राणु से पैदा नहीं हुआ, वो पाप से पैदा नहीं हुआ, ना उसने कर्मों में पाप किया, ना उसने मन में विचारों में प्रभु यीशु मसीह ने पाप किया। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। बहुत से चित्रकार वो यीशु मसीह की पिक्चर्स को बनाते हैं, उन कल्पनाओं के द्वारा वो उसको क्रिएट करते हैं। हम उस रूप को कह सकते थे कि अगर आज हमारे पास यीशु मसीह की प्रतिमा होती या उनका कोई रूप होता, तो हम उसको फॉलो कर सकते थे और उससे हम कॉपी कर सकते थे और उसको हम जो है वो क्रिएट कर सकते थे। पर बहुत से लोग हम जन क्या करते हैं कि जो हम इमेजिनेशन में चलते हैं, घर में हम चित्र लगा लेते हैं यीशु मसीह के, डेट्स रॉन्ग। ये आपको उद्धार का रास्ता नहीं है। आप इस रूप में भी अगर प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप मूर्ति पूजा को फॉलो कर रहे हैं और अभी तक आप परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चल रहे, अभी तक आप परमेश्वर के सत्य को नहीं जानने पाए हैं। हालेलुया। सो यीशु मसीह क्या है? वो केवल एक है। कल्पनाएं चित्रकारों के द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं वो सब व्यर्थ हैं, वो गलत हैं। और क्रूस जो है वो अपने आप में ना तो आराधना का विषय है, ना मूर्ति है, ये सिर्फ एक चिन्ह है। हालेलुया। जिसे हम परमेश्वर में फॉलो करते हो। और बहुत से लोग कहते हैं कि अगर तुम क्रूस को फॉलो करते हो, क्रूस की ओर देखते हो, पर जो मूसा है, आप कहते हो कि मूसा ने नहीं कुछ क्रिएट किया, पर मूसा ने जो है वो पीतल का जो सांप था वो लटकाया था, क्योंकि उन पर जो विपत्ति आई इजरायलियों पर, वो उस बछड़े के पीछे चले, जो मूर्ति पूजा उसको फॉलो किया उस चीज को, और परमेश्वर की आज्ञा से वो पीछे हट गए, तो वो उस विपत्ति को देखते कि सांप उनको डसते हैं। और मूसा ने एक वो जो है वो सोल्यूशन निकाला कि वो सांप पीतल का बनाता है कि उसको देखो और तुम बचाए जाओगे। हालेलुया। उसका भी एक अलग मतलब है, पर हम मीनिंग को नहीं जानते, हम मतलब को नहीं जानते और हम परमेश्वर को नहीं पहचान रहे। हालेलुया। मूसा का मूर्ति जो बनाना था, वो जो पीतल का सांप बनाना था, लोग इसका आत्मिक मतलब अभी तक नहीं समझते हैं। 2 राजा 18 उसका 4 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि उसमें भी बताया गया कि हिजकिय्याह ने जो तमाम मूर्तियां थी बहुत सालों के बाद वो सब गिरा दी। मतलब पीतल का जो सांप था, जो आराधना के लिए नहीं बनाया गया था, वो सिर्फ एक सिंबल था कि इस तरह से
कि वो सब जो मूर्ति पूजाएं हैं जिनसे हम परमेश्वर से बढ़कर हम प्रेम रखते हैं, वो सब क्या है? मूर्ति पूजा है। और परमेश्वर में जो मूसा का जो वो सांप था पीतल के द्वारा बनाया गया, जो पीतल का सांप बनाया था, वो हिजकिय्याह ने ढा दिया, क्योंकि वो आराधना का एक सिंबल नहीं बनाया गया था, वो छुटकारे का, उद्धार का सिंबल नहीं बनाया गया था। उसने ये बताया था कि अगर तुम परमेश्वर की ओर नहीं देखते हो, परमेश्वर की उस दास की उस अगुवाई में नहीं चल रही हो, क्योंकि मूसा ने हमें व्यवस्था दी, पर जो सत्य, जो ज्योति हमें मिली, वो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली। हालेलुया। आत्मिक अर्थ के अनुसार वो सभी चीजें मूर्ति पूजाएं हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। अगर हम परमेश्वर के पहले प्रेम से अलग होकर हर उस इंसान को या उस चीज को हम महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो मूर्ति पूजा कहलाती है। मूर्ति पूजा सिर्फ वो नहीं कहलाती कि जिस भी रूप को हम अपने सामने रख ले बनाकर। हालेलुया। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं यीशु मसीह को भी हम फॉलो करते हैं, और एक तो ऐसा विश्वासी मेरे पास आया कि उसने कहा कि मैं मुस्लिम भी हूं और मैं यीशु मसीह में भी हूं, क्योंकि मेरे आधी फैमिली यीशु मसीह को मानती है और आधे हम मुस्लिम हैं। पर आप बताएं कि अब इसमें से उद्धार का रास्ता तो उसने चुना ही नहीं, वो यीशु मसीह को जाना ही नहीं, तो वो किस तरह से दो रास्तों को पकड़ सकते हैं? बहुत से लोग बहुत सी मूर्तियां मंदिर घर में बनाकर बैठे हैं और वो सभी आडंबर करते हैं, सभी वो काम करते हैं, जादू टोना करते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, सब कुछ वो करते हैं, पर वो सत्य से दूर है। और वो कैसे एक यीशु मसीह को वो सिर्फ एक पंडित के तौर पर देखते हैं, वो एक चमत्कार के रूप के लिए जो है, चमत्कार के लिए वो यीशु मसीह के पास जाते हैं। इवन कि वो परमेश्वर को ना जानने की बजाय परमेश्वर की प्रेम से बढ़कर, जो परमेश्वर ने कहा जो तुम मुझसे बढ़कर किसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हो, तो वो तुम्हारे लिए मूर्ति पूजा है। अगर हम परमेश्वर से बढ़कर अपने माँ बाप को या अपने बहन भाइयों को इंपॉर्टेंस देते और विश्राम दिन को हम इंपॉर्टेंट नहीं मानते, और हम अपने माँ बाप की इस बात को मानते, इवन कि आपको प्रचार करना चाहिए, अपने माँ बाप को वचन बताना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो बात अलग है कि हमें माँ बाप की आज्ञा माननी है, पर ये बात गलत है कि अगर आप इस चीज को फॉलो करें और विश्राम दिन को आप निग्लेक्ट कर दे, आप परमेश्वर को पीछे कर दे, तो आप क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से बढ़कर किसी और चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हम परमेश्वर से बढ़कर कोई मर गया है उसके पीछे जा रहे हैं, पर परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। हालेलुया। तुम मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे चलो। हालेलुया। सो इंसान एक एग्जाम्पल हम ये भी देख ले कि बहुत सी पास्टर्स जो लोग हैं जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, अगर हम उसको ही बाबा बना दें, उसको ही सिर्फ पूछने लगे, यीशु मसीह को पीछे कर दें, तो आप बताएं कि हम कहाँ पर सकते हैं, कहाँ पर हम सही हैं? बहुत से लोग सिर्फ जो है वो स्पिरिचुअल फादर दास खुदावन के जो खड़े किए हैं, दासियां खड़ी हुई हैं, उनको आपको बाबा नहीं बनाना है। वो परमेश्वर का प्रचार कर रहे हो और वचन को आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये नहीं देना है कि आप परमेश्वर से बढ़कर, उस यीशु मसीहा उस रास्ते से बढ़कर आप उस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं जो आपको पास्टर दिखा रहा है। पास्टर आपको सही रास्ता दिखा रहा है, यीशु मसीह के नाम में प्रचार कर रहा है, पर आपका ये काम नहीं है कि आप उसको बाबा बना दे, उसको उस पोजीशन पर रख दे और उसी को पूजने बैठ जाएं और सब कुछ उसके आगे रख दे। वो भगवान नहीं है। आप परमेश्वर के पहले प्रेम से हटकर उस आज्ञा को नहीं मान रहे जो परमेश्वर हमें वो आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। ये 10 कमांडमेंट हमारे जीवन में आज भी पूरी होती है। आज भी वो परमेश्वर चाहता है कि हम इन 10 आज्ञाओं में चले, ताकि हम सुरक्षा में रहें, ताकि हम ब्लेसिंग्स में रहें। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम रखना, हमें उस स्वर्ग की आशा और उस उद्धार की प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। निर्गमन 20 उसका 5 से 6 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि तुम उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते, तो उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जो परमेश्वर की जलन है वो इंसान की जलन से अलग है। एक इंसान की जलन होती है वैर से, बुराई से पैदा होती है, एक इंसान के बीच में जलन जो होती है, पर जो परमेश्वर की जलन है वो आपके बुराई से वो पैदा नहीं हुई। परमेश्वर की जो जलन है वो मनुष्य की जलन से अलग है। परमेश्वर की जलन प्रेम की वजह से है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। जब आप बुरे रास्तों पर जाते हैं, पाप में जाते हैं, व्यभिचार में जाते हैं, नशे में जाते हैं, जब आप किसी के बारे में साजिश करते हैं, तो परमेश्वर कि उस आज्ञा को आप नहीं मान रहे होते। और परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं।
मान लीजिए कि अगर आपके दादा दादी नहीं है, पर आपके बच्चे अगर कल को कहें कि हमें अपने दादा दादी की पिक्चर चाहिए और आप कहें कि मेरे पास नहीं है, आप किसी चित्रकार के पास जाकर उसको कहे कि वो क्रिएट करे, वो बच्चा कहे जाकर कि मेरे दादा दादी की पिक्चर को बना दो, पर वो अपनी इमेजिनेशन से बना दे, तो क्या वो आपके दादा दादी की वही पिक्चर होगी? इसी तरह से परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मेरा कोई रूप नहीं पता, तुम्हें वो रूप क्रिएट नहीं करना है खुद से, और उसके आगे सजदा नहीं करना, उसको नहीं मानना है, कोई मूर्ति पूजा नहीं करनी है। और पौलुस को हम देखते हैं कि पौलुस ने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। मनुष्य की जलन बुराई से होती है। परमेश्वर को कभी कभी अपना मुख मोड़ना पड़ता है ताकि वो आपको ज्योति में लेकर आ सके, ताकि वो अंधकार से आपको वो सत्य की ओर लेकर आ सके। हालेलुया। सो परमेश्वर अपना मुंह मोड़ता है ताकि आप उस सच्चाई को जान सके कि परमेश्वर क्या आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर क्या आपके जीवन से चाहता है। हालेलुया। एंड वो आपको नरक की आग से रोकना चाहता है कि आप नरक की आग में ना जाएं। प्रेरित पौलुस ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, बहुत से उसने उन चीजों को खंडन किया, बताया, लोगों को प्रचार किया कि परमेश्वर कौन है। वो सच्चे उस जिंदा खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह के बारे में वो प्रचार करते थे पौलुस। और जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं वो अनुग्रह को पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम रखा और पीढ़ियों पीढ़ियों तक उसने आशीष पाई। अब इसमें लिखा है कि वचन की परमेश्वर जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें पीढ़ियों पीढ़ियों तक, जो उसकी 4 पीढ़ियों तक जो है वो सजा देता हूँ, दंड देता हूँ। देखें आपकी परमेश्वर ने उस पीढ़ी तक क्यों रुक गए परमेश्वर। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ 4 पीढ़ियों तक ही दंड मिलेगा, आपको उससे आगे तक भी दंड मिल सकता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि जरूरी नहीं, अगर पहली ही पीढ़ी सुधर गई, यीशु मसीह को जान गई, परमेश्वर को जान गई, तो उसकी आने वाली 4 पीढ़ियां जो है वो ब्लेस है। अगर वो नहीं जानता, उसके बच्चे, उसके बच्चे, आगे बच्चे, वो पोते पर पोते, वो सब क्या है, अगर पाप में गुनाह में जा रहे हैं, तो वो उससे भी ज्यादा आगे 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 जो है वो पीढ़ियां बढ़ती जाएंगी। पर परमेश्वर का ये अनुग्रह कि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मैं इसके आगे दंड नहीं दूंगा, इसके आगे माफी है, तुम्हें इतना दंड दूंगा। तो ये अनुग्रह है। और परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, उसकी पीढ़ियों पीढ़ियों तक जो है वो ब्लेसिंग्स उसकी पीढ़ियों में गई। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर से हमें क्या करना है, प्रेम करना है, सच्चे वाला प्रेम करना है। और पहला प्रेम हमें परमेश्वर से करना है। हमें कोई मूर्ति नहीं खोजनी, क्योंकि वही हमें पाप से, गुलामी से, हमें तमाम उन बंधनों से छुड़ाने वाला हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। सो कल हम डिस्कस करेंगे 3rd कमांडमेंट को। कल नहीं, परसों हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कल आप मुझे बरकतों की बारिश पेज पर आप मुझे मेरी लाइव टेस्टिमनी को सुन सकते हैं, इंडियन टाइम 3 PM, ओके, एंड पाकिस्तानी टाइम 2:30 PM आप मुझे सुन सकते हैं। और प्रभु आपको आशीष और बरकत दे, आपको आपके जीवन के ऊपर दया और अनुग्रह बना रहे। हालेलुया। सो आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए खुदावन, की हमने सीखा और समझा खुदावन कि तू ही हमें दास्ता से छुड़ाने वाला परमेश्वर और जिंदा खुदा है, और कोई नहीं। आपको छोड़ हमें किसी और परमेश्वर को नहीं मानना। आप जलन रखने वाले परमेश्वर, ताकि आप खुदावन आप हमसे प्रेम रखते हैं, और खुदावन हम इस बात को समझते हैं। आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर आपसे प्रेम रखें, तो खुदावन यही प्रेम हमारे जीवनों में जो उंडेला है आपने ये बना रहे, मेरे मसीह बहन भाइयों के जीवनों में बना रहे, और ये किसी भी रूप को आपसे बढ़कर तवज्जो ना दे, इंपॉर्टेंस ना दे खुदावन, कोई मूर्ति ना बनाए, किसी रूप को ना माने खुदावन, और तेरे उस सलीब की ओर देखे, उस जिंदा खुदावन खुदा तेरे उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह के उन जख्मों की ओर देखे, उस कुर्बानी की ओर देखे, उस लहू की ओर देखे खुदावन जी, और तेरी ज्योति में ये चलने पाए परमेश्वर। प्रभु तमाम रूहों को ब्लेस कर, इन्हें पाप और तमाम बंधनों से दूर कर जिंदा खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती हूँ आज के वचन के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबके जीवनों में प्रभु की सामर्थ, दया और अनुग्रह बना रहे। आमीन। अब उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारी रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में आप सबको जय मसीह की
मिलते हैं फिर कल बरकतों की बारिश पेश पर मेरी लाइव टेस्टमनी के साथ। हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।